हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल बुक के परसेंटेज का पार्ट 4। ठीक है, अगर पार्ट 3 तक का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूं, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर ही रहा, बट क्वेश्चन बनाने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के शॉर्ट और इजी मेथड आपको बताऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 है तो संख्या का 24% कितना होगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। संख्या का 45%, मान लीजिए संख्या x है, इसका चाहे तो आप फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप फिर 45/100 लिख लीजिए या कटा लीजिएगा। ठीक है, तो 45/100 और 15/100 इसको दे रखा है 105.3 है, तो दशमलव में हटा दे रहा हूं और बट्टे में लिख दे रहा हूं 10। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर संख्या में निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 1053 बट्टे में 10, 100 आपका मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 100 और 45 और 15 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बट इसका पूछ रहा है 24%, तो 24/100 24% का मतलब, अब इसको कटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 से 100 आपका गया और 3 8 24, 3 5 15 और आप कटा लीजिए 5 से 20 बार में, 5 20 से 100 और 10 से 2 बार में जा रहा है, 10 दूना 20। 9 से कटा लीजिए, 9 5 45, 9 से 1 बार में बचा कितना 15, तो 9 1 9 और 9 8 17 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, 9 एकम 9 6। ठीक है, तो 9 7 30, 117। बट आपको करना क्या रह गया, 117 मल्टीप्लाई बाई 16 और बट्टे में 5। आप 117 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। बट मेरे दोस्त यहाँ पर एक रूल अपनाइए जिसके थ्रू आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या आप 5 से डिवाइड करने का नियम जानते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या कोई n है, ठीक, और 5 से हमें भागा देना है इस संख्या में, तो भागा देना आपको बहुत ही आसान है कि n को आप दोगुना कर दीजिए और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा आपके 2.n। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूं, कोई संख्या 8 है, उसमें 5 से भागा देना है, तो 8 को दुगना कीजिए 16 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 1.6 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर यूनिट डिजिट पर सिर्फ फोकस कीजिए। ये तो हो जाएगा आपका 7 छके 42, 42 आने यूनिट डिजिट तो आना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आएगा और उसमें हमें 5 से भागा देना है, तो यूनिट डिजिट को आप दुगना कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो 0.4 यूनिट डिजिट वाला आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आप आंसर अपना वेट सर्च कर लीजिए, तो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन बनाने का टेक्निक होता है। ठीक है, इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए, तब आप जल्दी जल्दी किसी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आसान क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि 500 का 6/7 का 42% का 35%। मेरे दोस्त, कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो 500 का मतलब गुणा 6/7 का 42% यानी 42/100 का 35% यानी 35/100। आप इसको सिर्फ कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है, 7 6 का 42 और 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो गया। यहां पर कट रहा है 5 7 35, 5 20 5 100। ठीक है, और आप कटा लीजिए इसको 5 से 4 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 7 बटे में 4, तो ये हो जाएगा 4 9 36, 9 7 आपका आ गया 63। ठीक है, जो कि ऑप्शन में शायद नहीं दिख रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई दिख रहा होगा, जो कि कट गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नॉन ऑफ दिस। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक संख्या का 1/5 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। एक संख्या का 1/5 81 है तो संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 से गुणा कर लीजिए। संख्या का 1/5 81 है, 1/5 आपको 81 दे रखा है तो संख्या क्या हो जाएगी 81 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका हो जाएगा 5 वाटे 40 405। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि सिंपल स्टेप था और उसका 68%, तो 68/100। ठीक है, तो आप 68% ही सिर्फ लिखिए क्योंकि 68/100 लिखेंगे तो फिर आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा क्योंकि 405 में फिर आप 68 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बट्टे में 100 करेंगे। बट यहाँ पर कंसेप्ट लगाइए डिजिट सम। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं डिजिट सम तो इसको मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है अच्छा तरीका से, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। डिजिट सम कहने का मतलब होता है कि क्वेश्चन का डिजिट सम उसके रिजल्ट के डिजिट सम के बराबर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 24 + 25। ठीक है, तो आप कहोगे कि 24 + 25 आपको 49 होता है। ठीक, तो मैं इसको कैसे 49 ला दूंगा, ऑप्शन में अगर 49 रहेगा तो 4 2 6 इसके डिजिट का सम और 5 और 2 7, तब तक ऐड करते जाएंगे तब जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 7 6 13 और 3 में जब आप 1 के ऐड करोगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 4 13 और 3 में 1 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का डिजिट सम 4 और उसके रिजल्ट का भी डिजिट सम 4 आया, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। और एक बात और मैं बता देता हूं कि परसेंटेज से और दशमलव से डिजिट सम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो परसेंटेज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब क्वेश्चन बनाइए, तो 5 और 4 हो जाएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और 8 और 6 हो जाएगा 14, बट हमें तो सिंगल डिजिट लाना है तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, और 5 9 हो जाएगा 45, और 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, तो आप 9 यूनिट डिजिट वाला डिजिटल सम वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 1 10 5 15 2 17, तो 7 1 8 हो जाएगा यानी कि नहीं होगा। 7 2 9 5 14 4 18 यानी कि 18 हो जाएगा क्योंकि 8 + 1 आपका 9 हो गया, और 9 ही हम लोगों को लाना था, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़िए। और ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो पार्ट 1 देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको 25% और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना आना चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है कि परसेंटेज को हटा करके बट्टे में 100 कर दो, यानी 20/100, तो हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा 1/5। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए। ठीक है, तो अब बोल रहा है 25% और 20% की कमी। तो एक बार जब 25% की कमी करेंगे तो पहले 4 था, 4 यूनिट, अब हो जाएगा 4 में से 1 यूनिट घट जाएगा 3 यूनिट, और x का यहाँ पर दिया है x³, तो 4q रेशियो में अगर सजाना चाहें तो, और 3q। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये सिंपल रेशियो मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है बात 20% कमी की। तो 20% कमी मतलब पहले था 5, अब 1 माइनस हो जाएगा 4, तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि y में स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लिखना जान गए तो आपका आंसर लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से इसे कटा भी सकते हैं, 4 स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा आपको 4, 4 की पावर 1 यानी 4, तो ये हो जाएगा 25, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और रेशियो आ गया 3 × 9 × 27, और 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो अब व्यंजक में कितने परसेंट की कमी आई, तो 100 से 27 पर हम लोग खिसक गए, यानी कि 63% की, 63 सही है। ठीक है, 63% की कमी आ गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर को दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप मैं बताया भी हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो यहां पर मान लीजिए कि अंश x है और हर y है, ठीक। अब बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि, तो कोई संख्या 100% है, उसमें 25% की वृद्धि, तो 125%, ठीक। और बट्टे में आपको बोल रहा है हर में दोगुना, यानी दोगुना कहने का मतलब 200%, तो मल्टीप्लाई बाई 200%, ठीक। और इसके बराबर दिया है 5/9। समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा आपको 25 5 125 और 25 8 हो जाएगा आपका 200, और 5 से 5 गया तो x बटे में y आ गया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तिर्य गुणा हो जाएगा, तो 8/9, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी समझिए। बोल रहा है यहाँ पर कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर, ठीक, इसको इरेज कर लिया जाए पहले, ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, तो 220 कहने का मतलब 320, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक। और आपका हर में कह रहा है 150%, तो हो जाएगा आपका 250%, ठीक है। और बराबर कह रहा है आपका 4/5 हो जाता है, तो बराबर 4/5। आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 8 बार में 32 और 5 से 5 बार में, तो आप तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x बटे में y बराबर हो जाएगा आपका 5/8, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ पाए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर रहा। बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न जो है 1.1/20 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी x बटे y, यानी कि अंश बटे हर हो गया, 200% वृद्धि मतलब 300%, ठीक है। और बट्टे में आपको 400% कहने का मतलब 500%, और परिणामी भिन्न आपको एक सही 1/20 हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 20 से कम 20, 21 बट्टे 20 हो जाती है। अब इसे कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 से 0, 2 0 कैंसिल, और 5 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, आपका आंसर आ गया x बटे वाई बराबर 4/7 करने का 7/4 करने का मतलब 4 एकम 4 और प्लस 3 7 और बट्टे में 4, ठीक है। यानी एक सही 1.3/4 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? तो इसमें तुलना करना रहता है और आपको समझना रहता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो बोल रहा है आधे घंटे का, मेरे दोस्त, आधे घंटे का कहने का मतलब कि आधा घंटा जो है आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, और 1 मिनट 10 सेकेंड ये आपका ऊपर हो जाएगा। तो 1 मिनट 10 सेकेंड कहने का मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है, और प्लस 10 सेकेंड यानी कि 70 सेकेंड। बट ऊपर का जो पोर्शन है वो तो 70% हम लोगों सेकेंड में लिखे और नीचे का मिनट में, तो ऊपर का मिनट में कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए 70 को मिनट में, या फिर 30 को सेंड कर दीजिए सेकेंड में, किसी एक यूनिट में लाना होता है। तो सेकेंड से अगर मिनट में आप चेंज करना चाहें तो 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। अगर ये बात आप समझ पाए तो आपका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया। आपका बचा कितना, ये कट जाएगा लग रहा है,
35 और 3, ठीक है, यानी कि 35 बटे में 9 आपका बचा, यानी 9 तिया 27 और 27 8 हो जाएगा शायद, 27 3 30 8, तो 9 8 72, फिर 8 0 8 8 8 करके आपका आता जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रकार के और क्वेश्चन समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कैसे कंपैरिजन करना होता है। बोल रहा है 6.8 की जो केजी का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो बेस क्या हुआ आपका कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6.8 किलो का, तो मतलब 6.8 किलो आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। और कितना से इतना से तुलना करना है किसमें, 17 ग्राम में, तो ये हो जाएगा ग्राम, ठीक। बट ऊपर का पोर्शन जो है ग्राम में दिया है और नीचे का है आपका केजी में, तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आपको गुना करना होता है। उम्मीद है कि ये बात समझ रहे होंगे। और परसेंटेज के लिए 100 से, ठीक है। तो आपका बराबर हो जाएगा 17 बटा में 68 और दशमलव के लिए बटे में 10 और मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर का आपका 17/68 यानी कि 1/4 आ गया। और 1/4 कहने का मतलब 0.25%, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको थोड़ा सा हटा लेने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना परसेंट है। देखिए यहां पर कैसे घुमाया है, जो 2 क्विंटल है 2.5 केजी का, मतलब आपको तुलना जो है 2.5 केजी से करना है मेरे दोस्त। तो 2.5 केजी आपका हो जाएगा नीचे और 2 क्विंटल ऊपर। तो आपको क्विंटल से केजी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 क्विंटल में होता है 100 केजी, तो 2 क्विंटल में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 केजी हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए बट्टे में मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में 25, यानी कि आप कटा लीजिए 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 8 पर 3 शून्य 2 और 1 3, 1 2 3 आपका 8000% आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी धांसू तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट 5 में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।